और चलिए एक बार फिर से आपको बताएं कि दिवाली नजदीक है और इसे लेकर बाजार में मिठाई, खोवे और पनीर की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन इस बढ़े हुए डिमांड को पूरा करने के लिए दुकानदार मिलावट का भी सहारा ले रहे हैं। मिलावटखोरों की चांदी हो गई है और इसी को लेकर फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट वो एक्टिव हो गया है। आयुष सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आयुष, देखिए दिवाली पर ये जाहिर है कि चाहे वो दूध हो, मिठाई हो, खोवा हो, इन सब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी आपूर्ति कैसे हो, इसी के लिए मिलावटखोर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। और उनके एक्टिव होने के बाद देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट जो है वो भी अलर्ट हो गया है, वो भी एक्टिव हो गया है और जांच चल रही है ताकि लोग घर सुरक्षित सामान लेकर जाएं जो उनकी सेहत के लिए सुरक्षित रहे। आरती, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए आपको बताना चाहेंगे कि 2 सालों के बाद कहीं ना कहीं जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटी है। हम वैश्विक महामारी से उभर कर कह सकते हैं कि अब सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं और 2 सालों के बाद दीपावली भी कहीं 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 एक बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। तो ऐसे में तैयारियां हैं चारों ओर। तो अब बात अगर कर दें व्यंजनों की, मिठाइयों की, तो एक राजधानी रांची का बाजार जो कहें तो लगभग 1000 टन का होता है। तो ऐसे में जो आपूर्ति करता है वो कहीं ना कहीं इस मौके पे रहते हैं कि इसमें जो मुनाफाखोरी है वो बढ़े है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो बातें निकलकर सामने आई, जिस तरह से जो है फूड इंस्पेक्टर या जिला प्रशासन के द्वारा जो भी है मुहिम चलाया गया, कई दुकानों की जांच की गई, उसमें कई चीज़ें ऐसे ही आई जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। आरती, हमें ये समझना होगा कि जिला प्रशासन महज कुछ दिन, 2 से 3 दिन कहें, जब कह सकते हैं कि खबरें आम हो चुकी, लोगों से शिकायतें आने लगी, तब जाकर जिला प्रशासन अलर्ट हुई है। दीपावली में मुझे लगता है 2 से 3 दिनों के वक्त में अब तक कई जगह जो है मिठाइयाँ तैयार कर ली गई हों। तो सबसे पहले यही कि आप जब भी कुछ खरीद रहे हो तो उसकी गुणवत्ता की जाँच अच्छे से कर ले, उसको परख ले। क्योंकि देखिए ये बड़े स्तर का कह सकते हैं कि अगर सप्लाई चेन है और चूंकि ये इसका कनेक्शन आपको बता दें बिहार और बंगाल से जुड़ा हुआ है, कई बड़े स्तर के कारोबारी हैं जो इस मिलावटखोरी में शामिल है। तो हमें ही जागरूक रहना होगा। अब बात करें जिला प्रशासन की कार्रवाई की, तो जिला प्रशासन कल मेन रोड और कटरू में, राजधानी के मेन रोड कटरू में कई रेस्टोरेंट की जाँच की है। जो सोडियम कह सकते हैं कि जो केमिकल है उसको डालकर ये जांच की है। कई पदार्थ जो कह सकते हैं कि मिठाइयाँ हैं वो काली पाई गई। कई रेस्टोरेंट में देखा गया कि जो तेल का इस्तेमाल किया जाता है उस तेल को बार बार उसी तेल में जो है व्यंजनों को छाना जा रहा है। तो ये चीज़ें आम है, आप हर चौक चौराहे के अगर जाएंगे तो ये चीज़ें नज़र आती है और इस पे आम लोग जो है जागरूक भी नज़र आते हैं। आप कई बार आती आप हम जो है तेल के चीज़ों सामानों को खाने से परहेज करते हैं। साथ ही साथ आप कहें कि अच्छी गुणवत्ता वाला या फिर अच्छे जो कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट है वहां से मंगा कर खाते हैं। आयुष, तो देखिए जरूरी क्या है इस वक्त, जरूरत इस बात की है कि अगर मिलावटखोरों की चांदी हो रही है तो पहले तो जो डिपार्टमेंट है या फिर जिला प्रशासन अगर एक्टिव हुआ है वो सतर्कता तो बरत रहा है, लेकिन आप कितने सतर्क हैं ये भी आपको भी सचेत रहने की जरूरत है। इसलिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर ऐसे सामान खरीद रहे हैं तो ये पुख्ता आप जरूर करें कि वो दुकान में जो सामान लाया क्या है, वो कहां से है, क्या वाकई। और अभी इसके पहले जब हमने रिपोर्ट दिखाई थी तो बहुत छोटा सा टेस्ट भी करके दिखाया था कि कैसे आप ये जान सकते हैं कि ये सही है या फिर मिलावटी सामान है। तो थोड़ा अलर्ट हमें भी रहने की जरूरत है, यानी कंज्यूमर अलर्ट भी बहुत जरूरी है, जैसे जिला प्रशासन या फिर फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट अलर्ट हुआ है त्योहारों के सीजन में इन मिलावटों को लेकर। जी देखिए आरती, बिल्कुल आपने सही कहा। आज इस दीपावली या कहे इस माहौल में आपको खुद जागरूक रहना होगा। आप क्या खा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उसके लिए आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है और एक बड़ी टीम बनाकर पूरे राजधानी के जो भी, क्योंकि 400 से 500 रेस्टोरेंट और होटल हैं जहां कह सकते हैं बड़े पैमाने पर जो है मिठाइयों की बिक्री होती है या तैयारियां की जा रही है, तो अगर बड़े स्तर पे जांच हो तो कई बड़ी जो बातें निकल कर सामने आएगी। और चूंकि देखिए 2 से 3 टीमें ही जो है वो कहीं ना कहीं जांच कर रही है। आप अगर कहें कि कई बड़े रेस्टोरेंट है, बड़े दुकान है जो इस तरह का काम करते हैं, अगर वहां पर ये जांच हो तो बेहतर होगी। जिला प्रशासन, चूंकि आपको बता दें कि ये कल से शुरुआत इसकी हुई है, अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन आज या आने वाले जो 2-3 दिन है वो कितना एक्टिव नजर आती है। फूड इंस्पेक्टर कौन कौन जगहों पर जो है नजर रखते हैं
तो ये सबसे अहम होगा। और साथ ही साथ हमारे ये उम्मीद यही की जानी चाहिए आयुष कि जो जिला प्रशासन अगर सतर्क है, मेहनत अगर की जा रही है कि जो लोग हैं सामान खरीदे वो मिलावटी सामान ना खरीद पाए, उनके सेहत का भी ख्याल रहे, वो भी सुरक्षित रहें, तो ये अब हम सभी को भी जागरूक होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन वक्त बहुत कम है और इससे पहले भी देखिए बहुत बड़ी खेप अब बाजार में है, तो उसे कैसे खपाया जा रहा है, इन सब चीजों पर अगर जिला प्रशासन सतर्क है तो हमें और आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।